लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं अपना श्राद्ध क्रम खुद से कर रहे हैं। क्या हुआ है चाचा, काहे श्राद्ध क्रम कर रहे हैं यहाँ पर सहयोग शिविर के? हमारे पेंशन नहीं मिला तो हम का कर साहब लोग का नाम पर करो तनी। पेंशन नहीं मिला ना तरवा जीवित बानी के मर गल बनी? जियत तनी। जियत नहीं, कागज में मर गल बनी। हाँ कागज में मतलब मृत घोषित कर दिया बरवा। हाँ लेकिन जीवित बानी रहुआ। कई आदमी के भइल बा, हमरा औरतों के बंद हो गइल बा। औरत के भी अराउरो बंद हो गइल बा। हाँ। देखिए जो आदमी है बहुत परेशान थे, कई महीनों कई सालों से। कितना दिन से पेंशन बंद बराऊ? होइए गइल 6-7 महीना। 6-7 महीने से बंद बा। हाँ। देखिए 6-7 महीने से परेशान होकर अंत में इन्होंने सहयोग शिविर का जहां पे आयोजन हुआ था वहीं पर इन्होंने अपना श्राद्ध क्रम खुद के हाथों कर लिया है, अपना मुंडन करवा रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर देखिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन सहयोग शिविर में कोई आम जनता नहीं जा रहा है। लोग जो है काफी परेशान है। हम अधिकारियों से भी बात करेंगे, यहाँ पर BDO साहब है, CO साहब और तमाम अधिकारी मौजूद हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर सम्राट चौधरी के द्वारा कहा गया कि सहयोग शिविर का आयोजन होगा, यहाँ पर आयोजन हुआ था, तमाम लोगों को आना था, लेकिन आज अभी तक यहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि समस्याएं जो है हर पंचायत में आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा है। इन लोगों से भी हम बात करेंगे और सर से भी बात करेंगे आखिर कि जो सहयोग शिविर का आयोजन सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया है, पीछे में दिखा दीजिए कि सम्राट चौधरी का फोटो लगा है, नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है भारत के, उनका तस्वीर लगा है, लेकिन यहाँ पर आम जनता अपनी समस्या लेकर नहीं आ रही है। सर आप BDO साहब हैं यहाँ के लालातपुर प्रखंड के, एक भी आदमी अभी तक समस्या लेकर क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर? यहाँ समस्या पहले से ही कलेक्ट हुआ है और लोग आ भी रहे हैं, लेकिन वहाँ से कुछ रोका जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, और सो ये प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। किसके द्वारा रोका जा रहा है? अब यहाँ जो यहाँ प्रतिनिधि लोग हैं वही और लोग अपना ये कर रहे हैं, और यहाँ सारा काम पहले से ही 1 महीना पहले से ही चल रहा था। आवेदन भी कलेक्ट किया गया और सारा काम किया जा रहा है, और हम लोग इस मामला को सुलझाएंगे और पब्लिक को बुलाएंगे। सर हर एक पंचायत में आबादी बहुत ज़्यादा होती है, हर एक आदमी पीड़ित है। कोई बिजली बिल की समस्या को लेकर, कोई ज़मीन की समस्या को लेकर, कोई ना कोई समस्या से हर परिवार पीड़ित है। इसके बाद भी दिखाइए एक बार चारों तरफ कि यहाँ पर सहयोग शिविर आपके द्वारा लगाया गया, लेकिन आदमी दिख नहीं रहा है। सर ऐसा क्यों है? अभी समय ही क्या हुआ है, लोग धीरे धीरे आएंगे, शाम के 5-6 बजे तक ये चलता है। लोग आएंगे और जो लोग भी व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं उनको हटाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पहले से भी 153 आवेदन यहाँ कलेक्ट हुए हैं। लेकिन जो लोग सर विरोध कर रहे हैं इन सभी चीज़ों, क्या उन पर कार्रवाई भी होगी आगे? अब ये देखिए नियमानुकूल जो कार्रवाई होना होगा, नियमानुकूल ही हम लोग काम करते हैं, और अभी समय है, पब्लिक आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। मुखिया जी आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया की बातों को भी ब्लॉक में नहीं सुना जाता है, BDO साहब मनमानी करते हैं। आप पर सीधे एलिगेशन लगा रहे हैं मुखिया जी। गलत बात है कि किसी तरह का आज से पहले कभी कुछ नहीं बोले, ऑल ऑफ ए सडन अभी सुबह में ये सब काम कर रहे हैं। कल तक बात हुआ है, सब कुछ सही है, और आज अब कर रहे हैं, ये थोड़ा सा व्यथित करने वाली बात है। इसका कारण सर क्या है? आखिर मुखिया जी अगर विरोध कर रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगा, कह रहे हैं कि हम प्रूफ है। क्या एजेंडा है अब वो जाने, लेकिन हम इसके बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। हम सर से बात करेंगे। सर आपका सर क्या नाम है? सुरेश कुमार। किस पद पे हैं आप? जिला कल्याण पदाधिकारी। जिला से आप पहुँचे हैं। एक बात बताइए कि आप भी वहाँ बात किए मुखिया जी से, आखिर क्यों सर जो सहयोग शिविर लगाया गया दंदासपुर पंचायत में, कोई सर क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर? ये लोग तो आए हैं, कुछ लोग आ कर के गए भी हैं, और मुखिया जी का थोड़ा विरोध था कि काम नहीं हो रहा था, तो हमने कहा कि जो समस्या है इस शिविर में समाधान होगा। मुखिया जी सर कह रहे हैं कि घूस लिया जाता है ब्लॉक में, 3-3 हज़ार रुपया जो है बनवाने के नाम पर, राशन कार्ड जो होता है 3 हज़ार रुपया घूस मांगा जाता है, कह रहे हैं। इसका कोई आधार होना चाहिए। सीधे किसी पर आरोप आप पर किसी पर लगा देगा कोई कि ये इतना ले रहा है, तो उसका कोई प्रमाण होना चाहिए। अगर सर प्रमाण होता है तो क्या उचित कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी यदि प्रमाण होगा, आधार होगा। सर 1-2 समस्या है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। बिजली बिल सर, कई सारे लोगों को हमने बात किया, घर बंद रहता है, लोग बाहर रहते हैं, इसके बाद भी महीने का 10,000 12,000 बिजली बिल उन लोगों का आ रहा है। सर कैसे? उसी के लिए तो ये शिविर हुआ है कि वो समस्या लेकर आएंगे, बताएंगे क्या समस्या है, तो उनका निदान किया जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर तो मुखिया जी विरोध कर रहे हैं, लोग नहीं आ पाएंगे, तो आगे फिर किस तरह से समाधान किया जाएगा सर? आगे आवेदन ऑलरेडी आ चुका है, जिनका समस्या है और आवेदन आ चुका है पहले भी, उनका समाधान नहीं आएगा। क्या ब्लॉक में जा सकते हैं? हाँ, ब्लॉक में तो हमेशा खुला हुआ है, उनका समाधान वहाँ भी होगा। ब्लॉक में 1-2 और आरोप लगा है कि ब्लॉक में कई सारे दलाल रहते हैं जो कि पैसा उगाही करने का काम है। आप लोगों पे कोई नहीं है, ब्लॉक में दलालों की बात होती है, क्या सच है? निराधार बातें हैं, और इन सब बातों को लेकर सहयोग शिविर को डिस्टर्ब करना, अपने एजेंडा को ये करना है, ये सब निराधार बातें हैं। जिस अगर ये सब बातें हैं तो उसे सबूत लाएं, है ना। ये इस तरह से बातें करना, सिर्फ सहयोग शिविर को डिस्टर्ब करना, सरकार को डिस्टर्ब करना, ये सब
अच्छी बात नहीं लोग सर आपके शिविर के सामने अपना श्राद्ध कर रहे हैं, मुंडन करवा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब तो आप स्वयं ही समझ लीजिए कि ये क्यों किया जा रहा है। ये सब नेगेटिव काम करने के लिए पब्लिसिटी किया जा रहा है। और लेकिन सर कहीं ना कहीं लोग परेशान भी नहीं, तो लोग हैं। परेशान नहीं है। अगर लोग परेशान रहते हैं तो लोग खुद आते हैं, लेकिन आवेदन भी जो है उसका निष्पादन हुआ है। ये ऐसा नहीं है, देखिए इतना आवेदन आया है, सबका निष्पादन भी हुआ, ऐसा बात नहीं है। ये तो सिर्फ एक विभाग का है, बाकी सब विभाग का भाई ये सब निराधार बातें, सिर्फ चीज़ को डिस्टर्ब करना। अगर आपको परेशानी थी तो आप 1 महीना पहले बोलते कि बहुत लोगों को ऐसे बात है। एक ऑल ऑफ ए सडन जिस दिन शिविर है, कल शाम तक बात हुआ है मुखिया जी से, तो शिविर के लिए सर क्या अनाउंसमेंट किया गया था पहले? हाँ, सब कुछ हुआ है। 1 महीना से चल रहा है, 1 महीना से चल रहा है। 153 आवेदन कैसे आया? बिना अनाउंसमेंट के आ गया? नहीं, कोई आवेदन नहीं, रात को आराम से अनाउंस। जी नहीं, सबका डेट वाइज होता है, डेट वाइज डाला हुआ है कि कब कितना आवेदन आया, उसका डिस्पोजल हो रहा है, उसको हम लोगों को बताया जाएगा। सर एक आखिरी हम आपसे सवाल लेंगे कि अगर कोई घूस लिया है और प्रमाण होगा तो क्या उस पर आप कार्रवाई करेंगे? तो हमेशा कार्रवाई होता है। जीरो करप्शन, नो टॉलरेंस का हम लोग का सरकार का ये है, सरकार के सिद्धांत चौधरी है। ने कह दिया कि घूस लेने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, आप क्या उस चीज़ को मानते हैं? हाँ, एकदम सही बात है। जीरो करप्शन पे हम लोग भी विश्वास करते हैं। नो टॉलरेंस है एकदम, वो तो बात है, लेकिन उसका प्रमाण होना चाहिए। इस तरह से सिर्फ सहयोग शिविर को डिस्टर्ब करना, अनर्गल आरोप लगा के कोई औचित्य नहीं। चलिए दिखा दीजिए। सर ने कह दिया कि अगर किसी के पास प्रमाण है कि किसी ने घूस आपसे मांगा, आपने घूस दिया, तो आप यहाँ पर पहुँचिए। बाकी दिखा दीजिए। इन्होंने कहा कि लगभग 100 से ज़्यादा आवेदन आ गया है, पहले से अनाउंस किया गया था, 1 महीने से इस सब चीज़ों का प्रचार किया था। और मुखिया जी पर वीडियो साहब ने कहा कि मुखिया जी जो है अपने मनमानी कर रहे हैं और तमाम लोगों को आने से रोक रहे हैं। बाकी सहयोग शिविर जो लगा हुआ है यहाँ पर अभी तक दिखाइए कि कुर्सियाँ जो हैं, अभी हालांकि 2-3 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन कुर्सियाँ यहाँ पर खाली है। लोग जो हैं यहाँ पर दिखाइए, जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, वे लोग अपना क्रियाक्रम अपने से कर रहे हैं। वो लोग मुंडन करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम अपना श्राद्ध क्रम यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि हमको जब मृत घोषित कर दिया गया है तो मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं। देखिए बाबा हैं, काफ़ी परेशान थे। चाचा क्या हुआ है, इतना ज़्यादा परेशान है आप? धूप में बताइए, मुंडन करवा रहे हैं, क्यों परेशान है इतना? का करी हम, का करी? अब आतुर पा के दौड़त अब ना हमार भइल हो, तो अब हम लास्ट में अभी करावत नहीं कि साहेबे लोग नहीं खे तो हमार का हुक्म। मतलब अब दुनिया से रुआ मोह माया खत्म कर देनी, खत्म कर। अधिकारी लोग की वजह से। हाँ, देखिए चाचा रोइए मत, रोना नहीं है। देखिए चाचा भावुक हो रहे हैं। इनको और इनकी पत्नी दोनों का जो है नाम काट दिया गया है, गरीब है, मृत घोषित कर दिया है। और गरीब आदमी सोचिए जो पेंशन आते, आँख भी हमारा चौपट है, आंख भी चौपट है, मतलब हाँ। ठीक से दिखाई नहीं देता जी है। ना। और इतना पीड़ित आदमी को सोचिए कितना परेशान किया जा रहा है। वीडियो साहब से हमने बात किया तो वे कह रहे हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं है, जितने लोगों को परेशानी है सबका निदान किया जाता है, कोई घूस नहीं लिया जाता है। ऑन कैमरा वीडियो साहब ने कहा। में आप जाते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या घूस लिया जाता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिला अधिकारी सम्राट चौधरी को टैग जरूर कीजिएगा। जय हिंद।